नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हिंदू सनातन धर्म में एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार तिथियों में भगवान एकादशी हैं। कोई व्रत न करने वाले व्यक्ति को भी एकादशी व्रत करना चाहिए। हर महीने में एकादशी 2 बार आती है। अगर आप महीने की एकादशी नहीं कर सकते तो साल में निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। इसे अगर आप साल में 1 बार भी करते हैं तो संपूर्ण एकादशी व्रत करने का फल भी प्राप्त हो जाता है। अगर कोई व्रत नहीं कर पाते आप तो साल में केवल निर्जला एकादशी व्रत कर लीजिए, से संपूर्ण एकादशी का व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसे एकादशी व्रत कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जल नहीं लेना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत करना अवश्य चाहिए। अगर आप हर एकादशी करते हैं तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं, परंतु अगर आप कोई एकादशी नहीं करते तो आप जल ना ग्रहण करें, इससे आपको सभी व्रत का फल प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी 2022 में इसकी तिथि जो है वो 10 जून को है और 2022 को सुबह 7:25 से होगा। इसका समापन 11 जून 2022 को शाम 5:45 पर होगा। एकादशी व्रत का वर्णन महाभारत की कथा में भी मिलता है। मान्यता है भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को एकादशी के बारे में बताया था। इस एकादशी का संबंध भीमसेन से भी है, इसी कारण इसे भीमसेनी भी कहा जाता है। इस व्रत पूर्वक संयम पूर्वक अगर इस व्रत को किया जाता है तो भगवान अवश्य ही उसके जीवन में कृपा करते हैं। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ महीने में पड़ती है। इस दिन ठंडा शरबत, छाता, जूता, जल आदि दान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, पितृदोष समाप्त होता है तथा लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। इस दिन वस्त्र दान करना चाहिए, गुड़ दान करना चाहिए, तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए, इससे सुख समृद्धि आती है। भगवान को अवश्य भोग में तुलसी दल अर्पित करें तथा दिन भर कीर्तन कथा करें। और इस दिन भीमसेन से जब कहा गया कि तुम भी व्रत करो तो भीमसेन ने कहा हमसे कोई व्रत होता नहीं, केवल एक ही व्रत कोई ऐसा बताइए। तब फिर उन्हें बताया गया संत के द्वारा कि केवल आप एक व्रत करिए जिसका नाम है निर्जला एकादशी। इस दिन जल भी नहीं पीना है, तो आपको हर महीने में व्रत नहीं करना पड़ेगा। और भीमसेन ने इस व्रत को निर्जला एकादशी को किया, तब से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो साल में ये सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है जो निर्जला एकादशी है। सभी एकादशी व्रत का प्रभाव फल केवल इस एक एकादशी करने से मिल जाता है। तो अगर आप निर्जला नहीं कर सकते तो तब भी आप व्रत तो जरूर ही करें। भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मेवा, मिष्ठान जो कुछ तुलसी पत्र हो अर्पित करिए। तुलसी दल भगवान को जरूर अर्पित करिए, फूल चढ़ाइए, आरती करिए, पूजन करिए, कीर्तन करिए, भगवान को समर्पित करिए। इससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तो ये थे व्रत की कथा तथा और संपूर्ण जानकारी। आप सभी पर श्री लक्ष्मी नारायण कृपा बनाए रखें। इसी शुभ प्रार्थना के साथ जय श्री